हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि मैंने आपको सभी को कहा था कि लोक प्रशासन से संबंधित मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा और उसी कड़ी में आज यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज मैंने यहाँ पर मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को हम यहाँ पर सबसे पहले अध्ययन करेंगे। किस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको उनकी आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, क्वेश्चन के जो मॉडल्स हैं वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के वहाँ पर इसको लेकर स्टडी करेंगे। यहाँ पर पहले फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 पेपर होने हैं आपके। हमने आज यहाँ पर फर्स्ट पेपर को टारगेट किया है। फर्स्ट पेपर में जो पहला जो चैप्टर है आपका, पहले चैप्टर से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, 2019 में ही इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको लेकर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो टॉपिक है मैंने आपको पढ़ाया भी है। अगर आपने वहाँ पर उस वीडियोस को सारे देखे हैं जो मैंने अभी तक चैनल पर यहाँ पर डाले हैं, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को लेकर आपके आंसर राइटिंग के संबंधित जो लोक प्रशासन से संबंधित समस्याएँ आती हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए लोक प्रशासन का मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम आज से प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप रेगुलर रूप से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ग्रुप में आपको क्वेश्चन भी शेयर किया जाता रहेगा और वहाँ पर आप उस क्वेश्चन के आंसर वहाँ सबमिट कर सकते हैं। वीडियोस के माध्यम से उसका एक मॉडल आंसर क्या हो सकता है वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो यहाँ पर अब आप भी निरंतर रूप से मुख्य परीक्षा से संबंधित वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन के आंसर राइटिंग करना प्रारंभ कर दीजिए। हमने जैसे कहा था प्रारंभ किया जाएगा और आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। तो चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट पेपर का, लोक प्रशासन का निरंतर पुनः आविष्कार किया जा रहा है क्योंकि यह प्रशांग्रित है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। लोक प्रशासन का निरंतर पुनः आविष्कार किया जा रहा है क्योंकि यह प्रशांग्रित है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द में इस क्वेश्चन को लिखना था और 10 नंबर का यह क्वेश्चन आया था। फर्स्ट पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बहुत सिंपल भी था। क्वेश्चन सीधा सीधा कहता है कि किस तरीके से अगर हम इसको डिकोड करें तो डिकोड ये कहता है कि कुछ लोक प्रशासन का विकास किस तरीके से हुआ, कहाँ से ये प्रारंभ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और वर्तमान स्वरूप में ये कैसा यहाँ पर दिखाई देता है, अर्थात इसकी भूमिका के तौर पर यहाँ पर कितना विकास हो सकता है और अलग अलग चरणों में इसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं। यही आपको इस प्रश्न के आंसर में लिखना था। तो आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था लोक प्रशासन का विकास और उसके विभिन्न चरण, जिसमें मैंने 6 चरण में आपके लोक प्रशासन के विषय के विकासिक प्रक्रिया को आपको समझाया था और आपको पढ़ाया था। अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि इस उत्तर का मॉडल आंसर राइटिंग क्या होगी। चलिए डिस्कस करते हैं। टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। आप इस क्वेश्चन की भूमिका कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, प्रशासन का काम होता है क्रियाविधियों का संचालन करना, जो कि समाज की अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं उनको किस तरीके से एक समन्वित प्रशासित किया जाए, प्रशासन के अंतर्गत आता है। अर्थात किस तरीके से सभी प्रकार की इस प्रक्रियाओं का एक बेहतर ढंग से संचालन की स्थिति। अगर इस आधार पर देखें तो प्रशासन जो होता है हमारे प्राचीन काल से रहा है। तो स्टार्टिंग हम वहीं से कोट करके स्टार्ट कर सकते हैं कि एक क्रियाकलाप के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता। इस लाइन से आप प्रारंभ कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख दीजिए। एक क्रियाकलाप के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना हमारी सभ्यता। अब इसके बाद आप लोक प्रशासन की मूलभूत रूप से उत्पत्ति कब हुई वहाँ से इसे आप प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि तथापि 19वीं शताब्दी लोक प्रशासन का प्रादुर्भाव माना जाता है, और ऐसा क्यों माना जाता है उसके लिए आप एक ऑथेंटिक वहाँ पर रीज़न दीजिए। जैसे कि 1887 में वुडरो विल्सन द्वारा प्रकाशित द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक से एक विषय के रूप में इसकी पहचान हुई। तो यहाँ पर आपने ऑथेंटिक इसको कर दिया, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में आपने स्थापित कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके विकास कैसे हुआ, किस तरीके से वह लगातार प्रासंगिक बना हुआ है। तो प्रशासन के दिखाने के लिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा इसका विकास कैसे होता है। तो भूमिका हमेशा हमें ऐसी ही यहाँ पर बांधनी है। तो हमने यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया कि 1887 में पहले क्रियाकलाप के रूप में हमने स्थापित किया, 19वीं सदी इसका प्रादुर्भाव हुआ, कैसे हुआ, तो वुडरो विल्सन की पुस्तक के बारे में हमने चर्चा कर दी। अब बताना है क्वेश्चन के साथ इसे जोड़ना है, तो वहाँ पर हमने इसे जोड़ दिया। लोक प्रशासन तत्पश्चात निरंतर परिवर्तित समय एवं परिस्थितियों के अनुसार नए स्वरूप धारण करता गया। बस ये आपकी भूमिका यहाँ पर बंध गई। क्वेश्चन भी यही कहता है
क्या कहता है कि लोक प्रशासन का निरंतर पुनः आविष्कार किया जा रहा है क्योंकि यह प्रासंगिक विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो हमने अब यहाँ पर हमारा अगर क्वेश्चन को देखें तो लास्ट में मैंने कहा स्पष्ट कर दिया है कि लोक प्रशासन तत्पश्चात निरंतर परिवर्तित समय एवं परिस्थितियों के अनुसार नए स्वरूप धारण करता गया है। क्वेश्चन के साथ हमने इंटरलिंकिंग कर दी भूमिका की, और साथ ही यहाँ पर अब मुख्य भाग में हम यहाँ पर इसके विस्तार से इसकी चर्चा कर देंगे। चर्चा में क्या करना है, अलग अलग चरणों में जो इसका विकास हुआ है उसी की यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। अलग अलग चरण, वही 6 चरण। प्रथम चरण आपका 1887 से 1926 का वुड्रो विल्सन के समयकाल को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उस समय देखिए लोक प्रशासन को राजनीति से अलग, ठीक है, क्या स्पष्टता रही। देखिए यहाँ पर जो सब लिखेंगे हर एक चरण की उसकी अपनी विशेषता को आपको जरूर दर्शाना है, किस तरीके से प्रशासन की परिस्थितियों और उसके स्वरूप में क्या परिवर्तन आता गया है, वो हर एक चरण में आपको स्पष्ट जरूर करते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन यही डिमांड करता है। बाकी जो कॉमन चीज़ें वो नहीं लिखनी है, जो परिवर्तन होता गया है सिर्फ हमें उन कोटेशन को, उन लाइन को, उन शब्दों को यहाँ पर जगह देनी है। तो मैंने देखिए यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर रखा है। जैसे लोक प्रशासन में राजनीति से अलग, लोक प्रशासन को राजनीति से यहाँ पर अलग एक विषय के रूप में पहचान मिली। किस समय काल में, 1887 से 1926 के प्रथम चरण में प्रशासन राजनीति से अलग एक विषय के रूप में स्थापित हुआ। द्वितीय चरण में 1927 से 37 के बीच प्रशासन को अधिक महत्व दिया गया। अब राजनीति से ज़्यादा जो महत्व दिया गया वो प्रशासन को दिया गया। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ आई कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों का यहाँ पर उदय हुआ। क्या हो गया, लोक प्रशासन के सिद्धांतों का उदय हुआ, और उदय होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में स्थापित हो गया। लोक प्रशासन किसके रूप में स्थापित हो गया, विज्ञान के रूप में स्थापित हो गया। कुछ और चीज़ें ऐड करती हैं, तो यहाँ पर आप इस समयकाल के कुछ लोक प्रशासनिक चिंतकों को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है टेलर और फ्योल है, पहले में आप यहाँ पर वुड्रो विल्सन डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ लेखकों के नाम भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन 4 डाल देते हैं तो वहाँ पर इससे अच्छा एक प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद तृतीय चरण की बात कर दीजिए, 1938 से 1947 के बीच। यहाँ पे क्या हुआ, प्रशासन के संयंत्रीकरण का यहाँ पर विरोध प्रारंभ हो गया, और साथ ही मानवीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो तीसरे चरण तक आते आते प्रशासन जो सिद्धांत और संयंत्रीकृत हो चुका था उसको वहाँ पर परिवर्तित करते हुए मानवीकरण की प्रक्रिया वहाँ पर आरंभ हो जाती है। और यहाँ पर एल्टन मेयो, अगेन से मैंने देखिए यहाँ पर एल्टन मेयो का नाम डाल दिया है, एक और प्रशासनिक चिंतक, क्योंकि हर चरण में नए प्रशासनिक चिंतक आते रहेंगे तो उनके वहाँ पर नाम आपको जरूर यहाँ पर ऐड करने हैं। तो इस तरीके से एल्टन मेयो का नाम यहाँ पर हमने ऐड किया और कहा एल्टन मेयो ने प्रशासन के सामाजिक संबंधों को महत्व दिया। आवश्यकताओं का पद सोपान, यहाँ पर आप नाम डालना तो मेस्लो का भी डाल सकते हैं, मेस्लो का आवश्यकताओं का पद सोपान, समूह एवं एकल व्यवहार का एकीकरण, ठीक है। यहाँ पर आपको डगलस मैग्रेगर का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिन्होंने समूह और एकीकरण का वहाँ पर सिद्धांत दिया था, तो उनका भी आप इसमें नाम डाल सकते हैं, डगलस मैग्रेगर का। तो यहाँ पर देखिए तो क्या क्या हुआ, मानवीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यहाँ प्रशासन के सामाजिक संबंधों को महत्व प्रदान किया गया, आवश्यकताओं के पद सोपान को यहीं पर जनरेट किया गया, और साथ ही समूह व एकल व्यवहार के दौर में लोक प्रशासन को में समाहित कर दिया गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मानवीकरण, सामाजिक संबंधों, आवश्यकताओं के पद सोपान को ज़्यादा महत्ता दी जाने लगी लोक प्रशासन के तीसरे चरण में। चौथे चरण तक आते आते चतुर्थ चरण जो था 1948 से 1970 तक, यहाँ पर लोक प्रशासन को निर्णय प्रक्रिया के मूल्यों से मुक्त करके तार्किकता पर जोर देने की बात करते हैं, कंप्यूटरीकरण को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात करते हैं। और इस दौर में अगर हम देखें यहाँ पर तो ज़्यादातर जो निर्णय लेने की प्रक्रिया जो साइमन है, साइमन यहाँ पर एक बहुत प्रमुख रूप से है कि निर्णय लेने की जो प्रक्रिया रही है उन्हीं के द्वारा रही है। तो साइमन के नाम यहाँ पर है क्योंकि लोक प्रशासन को निर्णय प्रक्रिया के मूल्यों को मुक्त करते हुए तार्किकता को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगा, अर्थात जो निर्णय लिए जाते थे वो तार्किकता के आधार पर लिए जा रहे थे। जहाँ पर हमने उस स्टार्टिंग में देखा था मानवीकरण की स्थिति को, सामाजिक संबंधों को जोर दे रहा था, यहाँ पर अगेन से तार्किकता को जोर देता है और कंप्यूटरीकरण को ये बढ़ावा देता है। तो लगातार क्या है, प्रशासन देखिए लगातार अलग अलग चरणों में विकसित होता गया और परिवर्तित हो गया, नई नई चीज़ों को समाहित करता गया। पांचवें चरण तक आते आते इसमें कई सारी चीज़ें और विकसित हो गई, जैसे इसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन है, विकास प्रशासन और नव लोक प्रशासन को यहाँ पर उद्भव हो जाता है पांचवें चरण तक आते आते। और छठा चरण जो कि यहाँ पर 1991 से वर्तमान की स्थिति तक आता है, हम यहाँ पर देखते हैं एलपीजी सुधार आ जाता है,
उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया आती है, जिससे निजी प्रशासन की ओर समाज का आकर्षण होता है। अर्थात प्रशासन का स्वरूप कैसा हो जाता है, निजी प्रशासन को भी इसमें महत्व प्रदान किया जाने लगता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर सूचना क्रांति का युग आ जाता है तब तक, जिसके कारण ई गवर्नेंस, कंप्यूटरीकरण पर आधारित प्रशासन स्थापित हो जाता है। सूचनाओं सेवाओं का उपभोग करके लोक प्रशासन यहाँ पर और भी बेहतर कार्यप्रणाली को स्वीकार कर चुका होता है। अर्थात त्वरित और तीव्र गति से निर्णय लेने में, सूचनाओं के आदान प्रदान, ई गवर्नेंस की प्रक्रिया के कारण यहाँ पर प्रशासन लगातार इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर डिजिटलाइकृत होता गया है। इस तरीके से देखा जाए तो प्रशासन जो होता था काफ़ी स्टार्टिंग से एक विषय के रूप में स्थापित होना, राजनीति से वहाँ पर अलग एक विषय के रूप में स्थापित होना, एक विज्ञान के रूप में स्थापित होना, मानवीकृत मूल्यों को समाहित करने से तार्किकता को समाहित करने तक, और प्रशासन के नए स्वरूपों के विकसित होने के साथ साथ नई प्रक्रियागत स्थितियों जिसमें एलपीजी रिफॉर्म, सूचना क्रांति के कारण उसमें नए विकासों को समाहित करता हुआ हम कह सकते हैं कि अंततः यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन राजस्व वसूली की स्थिति से सार्वभौमिक कल्याण के सभी कार्यों को स्वयं को स्थापित कर चुका है। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग में जहां लोक प्रशासन सिर्फ एक सीमित कार्यों तक ही सीमित था, वर्तमान समय में सभी प्रकार के कार्यों को कर रहा है और इसके साथ साथ वो लगातार उसमें नए परिवर्तन को भी समाहित करता है। तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था और इसका बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर ये मुख्य भाग हो गया। अंततः निष्कर्ष में आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। निष्कर्ष में और भी कुछ पॉइंट आपको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। स्टार्टिंग के संदर्भ में देखिए यहाँ पर निष्कर्ष 150 शब्द हैं, तो हमें ज़्यादा भटकाव की स्थिति नहीं रखनी है या बहुत ज़्यादा भूमिका, निष्कर्ष और मुख्य भाग के संदर्भ में नहीं पढ़ना है। जितना भी आपको कैटेगराइज होता है, जहाँ पर जितने पॉइंट मिलते हैं वहाँ पर आपको लिखने हैं। तो एक क्रमबद्ध तरीके से आप इस उत्तर को वहाँ पर लिख सकते हैं और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप इसके उत्तर को बहुत ही अच्छे से समायोजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज पहले इस वीडियो में हमने पहले लेक्चर के पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लिया है। इसी तरीके से अलग अलग विषय वस्तु को लेकर, अलग अलग प्रश्नों को लेकर हम यहाँ पर आते रहेंगे और इसको डिस्कस करते रहेंगे। आप भी वहाँ पर घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए क्वेश्चन को लेकर। तब तक आप मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग ज़रूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।